हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ वाटर। हम सभी को पता है कि जो वाटर होता है हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ पॉसिबल। दैट्स वाई देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैव वाटर। सो इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर वाटर पाया जाता है। वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। तो हमारे अर्थ में बहुत सारा वाटर है, इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। वाटर की अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से एक प्रॉपर्टी हम ये भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ वाटर। तो वाटर, इन व्हाट स्टेट इज वाटर दैट वी ड्रिंक? व्हाट इज द स्टेट ऑफ वाटर? व्हेन इट इज कूल्ड इन द फ्रीजर। कैन वाटर चेंज इनटू अ गैस? सो हाउ? What happened when steam is cooled? So ice, water and steam are form of the same substance. Ice, water and steam are form of the same substance, means water के ही तीन फॉर्म होते हैं। ice जो कि सॉलिड फॉर्म होता है, water जो कि लिक्विड फॉर्म होता है, और steam जो कि गैस फॉर्म में होता है। और ये तीनों फॉर्म एक ही सब्सटेंस के होते हैं जिसे हम बोलते हैं वाटर। सो वाटर तीन फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस, वाटर एंड स्टीम आर exactly the same. Each molecule is made up of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, that is H2O. Ice, water and steam are the three states in which water exists at different temperature. So यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में मतलब आइस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है मतलब एज अ वाटर है, ये गैस फॉर्म में है मतलब एज अ स्टीम, या हम वाटर वेपर बोल सकते हैं। द स्टेट ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय हीटिंग और कूलिंग। तो वाटर का जो स्टेट है मतलब फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, इसमें हम जब चेंज करेंगे तो या तो हम उसे हीट करेंगे या तो वाटर को कूल करेंगे, तभी उसके डिफरेंट स्टेट्स हमें मिलेंगे। सो व्हेन आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। हाउएवर इफ वाटर इज cooled it changes to ice at the same temperature, that is at 0 degree Celsius. The freezing point of water is therefore also 0 degree Celsius. So water जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो वो चेंज हो जाता है आइस पे। तो जब हम इस आइस को मेल्ट करते हैं तो ये अगेन चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, मतलब ये वाटर बन जाता है। तो यही 0 डिग्री सेल्सियस तब टेम्परेचर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो इस पॉइंट को भी हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोल सकते हैं। हाउएवर इफ वाटर इज कूल्ड, अगर हम पानी को कूल्ड करते हैं और जब ये फ्रीज हो जाता है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तब भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और इसे ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड देन water changes to water vapor at all temperatures. This is known as evaporation. That is why our clothes dry up even in the shade
and our precipitation rise up at room temperature. However, the change occurs faster if the water is heated. तो अब लिक्विड, नॉर्मली जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. अगर हम उसे फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है, और आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड फिर से इस फॉर्म में चेंज होता है. और जो गैस होता है, मतलब जब वाटर वेपर बनता है, वाटर जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो वो नॉर्मली किसी भी टेम्परेचर में, 0 से नीचे नहीं, 0 के ऊपर किसी भी टेम्परेचर में वो वाटर वेपर में चेंज हो सकता है. और इसी प्रोसेस को वाटर जो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में वाटर वेपर बनने के प्रोसेस को ही बोलते हैं इवोपोरेशन. तो जब हम अपने कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो हमारे कपड़ों में से पानी उड़ जाता है, इवोपोरेट हो जाता है, और हमारे कपड़े ड्राई हो जाते हैं. तो मतलब जो लिक्विड फॉर्म में हमारे कपड़ों में वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या बन जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में बन के वो उड़ जाता है. इसी प्रोसेस को इवोपोरेशन बोलते हैं. लेकिन हमने अभी बताया कि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, तो इसका कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है. तो अगर हम कपड़े शेड में भी सुखाते हैं तो भी पानी इवोपोरेट हो जाएगा. और जैसे हमें पसीना होता है और हम अगर रूम टेम्परेचर पे बैठे हैं तो हमारा जो पसीना है वो भी सूख जाता है. लेकिन अगर हम इसी लिक्विड को अगर हीट कर देते हैं, मतलब हीट करते हैं और ये बॉयल होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, तो बहुत ही फास्ट क्या होगा, वाटर वेपर बहुत ही फास्ट बनेगा. तो when water start boiling at 100 degree Celsius, this is known as the boiling point of water. At this temperature, water changes rapidly to steam. When steam is cool, it changes back to water. This is known as condensation. तो सेम प्रोसेस यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में, और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होता है. और जब इवोपरेशन होता है तो क्या होता है, अर्थ से वाटर क्लाउड में जाते हैं, और जब कूल हो जाता है वही स्टीम वाटर वेपर्स तो क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होते हैं, और बारिश बनके, रेन बनके वो अर्थ पे गिरता है. इन नेचर water exists in the solid state as snow on high mountains. Most of the water on the earth exists in the liquid form in rivers, lakes, seas, ocean, ponds, etc. In the gaseous state, water vapor exists in air. So, solid मतलब ice फॉर्म जब होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस यही इसका मेल्टिंग पॉइंट और यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का. और लिक्विड कब होता है, जब वो 0 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जब वाटर होता है तब वो लिक्विड फॉर्म में होता है. लेकिन जब वो बॉयल होता है, मतलब बॉइलिंग करेंगे हम, उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो जब वाटर बॉयल होता है तब वो स्टीम में, मतलब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है गैस फॉर्म में. और अगर वो कूल हो जाता है तो मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है तो वो अगेन लिक्विड में. तो या तो वो सॉलिड में या तो स्टीम में चेंज होगा, सॉलिड में या गैस में, लेकिन अगेन वो लिक्विड में चेंज हो सकता है. तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, तो यही है 3 स्टेट ऑफ वाटर और ये है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर. और यही चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर जो होता है यही हमें वाटर साइकिल में मिलता है. लिक्विड से स्टीम, वाटर वेपर का स्टीम बनना और फिर स्टीम का कूल होके वापस से लिक्विड में बनना. तो इवोपोरेशन की प्रोसेस जब लिक्विड से गैस मतलब वाटर वेपर में चेंज होता है तो इवोपोरेशन की प्रोसेस होती है, और जब गैस से वापस लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. तो यही है 3 स्टेट्स ऑफ वाटर एंड द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर.